साइफर के बाद तोशाखाना केस में भी इमरान अहमद खान नियाजी पर जुर्म साबित। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार। 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। साबिक वजीर आजम हाजिरी लगाकर वापस चले गए। बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दोनों मुल्जिमान की गैर हाजिरी में सजा सुनाई। आपका 342 का बयान कहाँ है? जज का इस्तफसार कमरे में है। वकला भी आए नहीं, उन्हें दिखाकर जमा कराऊंगा। सिर्फ हाजिरी लगाने आया हूँ। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई का जज से मुकालमा, आप फौरी अपना बयान जमा कराएं, अदालती वक्त जाया न करें। जज के रिमार्क्स। तोशाखाना केस में फैसला सुनाए जाने पर बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। नायब अहलकारों ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। साबिक खातून अव्वल खवातीन के बैरक में मुंतकिल। मेडिकल भी कराया जाएगा। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तोशाखाना रेफरेंस में वकला की जानिब से जराह न करने पर अदालत ने मुजरिमान का हक जराह खत्म कर दिया। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामे के जवाब जमा कराए थे। बानी पीटीआई ने आज बयान जमा कराना था। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज होने के बाइस फैसला नहीं सुनाया जा सकता था। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ आला अदालत में फौरी चैलेंज करने का ऐलान। केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फैसले का पहले से मालूम था। बैरिस्टर अली जफर का रद्द अमल। चोर चोर कहकर झूठा बयानिया बनाया गया। इन्हें क्या लगता था कि शोर मचाएंगे तो चोरी मुआफ हो जाएगी? आज सामने आ रहा है कि असली चोर था कौन। मरियम औरंगजेब का तोशाखाना केस पर फैसले पर रद्द अमल। चोरी ना करने वाले 3 नस्लों का जवाब देते हैं। ये सवाल पूछने पर जजेस को धमकियां देते हैं। चोरी का जवाब मांगने पर रियासत पर हमला करते हैं। बानी पीटीआई ने सियासत को दागदार किया। लीगी रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अदालती फैसला मानना पड़ेगा, चाहे ठीक हो या गलत। बानी पीटीआई के वकील तैयारी करके अदालतों में नहीं जाते। अदालतों में सियासी तकरीरें नहीं, दलाइल देने पड़ते हैं। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस बहुत मजबूत था। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। जल्दी मुनासिब नहीं, लेकिन फैसले को गलत भी नहीं कह सकते। साबिक वज़ीर आज़म को तहत की कीमतें कम लगाने से बरी जिम्मा नहीं किया जा सकता। माहिर कानून हाफिज एहसान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कानूनी माहिर महमूद सदोजई ने बानी पीटीआई की सजा को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। किसी भी केस की समाअत के मकाम से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव इख्तियारात का 1931 के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार दुरुस्त करार। नैब कानून के तहत सेशन अदालत के मकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ना हो तो मुताल्लिका अदालत किसी दूसरे मकाम पर सेशन के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। अमरीका ने बानी पीटीआई को सजा सुनाए जाने को कानूनी मामला करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे को फॉलो कर रहे हैं। मामला पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं, कोई तबसरा नहीं कर सकते। अमरीकी महकमा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मीडिया पर पाबंदियों और सहाफियों की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार। आरटीएस के बावजूद भी हम जीत चुके थे। 2018 से पहले मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। सोचे समझे मंसूबे के तहत आरटीएस से बैठाया गया। मुल्क की मईशत को अपनी सियासत कुर्बान करके बचाया। शहबाज शरीफ का दावा, वाजे किया कि मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। माजी पर रोने धोने से कुछ नहीं मिलता, उससे सबक सीखने की जरूरत है। लीगी सदर की डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से गुफ्तगू। सियासी जमातों की 8 फरवरी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। नून लीग जफरवाल में पावर शो के लिए तैयार। बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ नून लीग के कसूर जलसे में शिरकत करेंगे। हमजा शहबाज अपने हल्के NA 132 लाहौर में रैली में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नॉन स्टॉप जलसे। पीपल्स पार्टी ने बडखेला में पिंडाल सजा लिया। कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली। जगह जगह कारकुनान का वालेहाना इस्तकबाल।
फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम के लिए सियासत कर रही है। दीगर जमातें इशराफिया को सहूलियात देती रहीं। रैली के शुरका से खिताब। परवेज इलाही को गधा गाड़ी का निशान अलॉट करने का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की मोर देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। आजाद उम्मीदवार हमाद अजहर का हल्का NA 129 लाहौर पर इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर अपील वापस ले ली। दरख्वास्त वापसी से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। लगता है कि हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोफैल का मुकालमा। MQM की इंतखाबी मुहिम ने बहुत लोगों के ख्वाब खाक में मिला दिए। MQM पहले से बहुत बेहतर है। हमारी मर्जी के बगैर सिंध का वजीर आजम नहीं बन सकता। कराची के अमन को देखकर बहुत लोगों को परेशानी लाहक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। सियासी जमातें मंशूर पर बात करें, इश्तियाल न फैलाएं। पीपल्स पार्टी का कब्जा कराची वालों के दिलों पर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। क्वेटा के सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। कई अजला में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जारी। 859 हलकों के लिए 207 मिलियन बैलेट पेपर्स छापे गए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट का आम इंतखाबात में बानी PTI समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब में नमोनिया की सूरत हाल काबू में नहीं आ सकी। नमोनिया मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। रवामा इंतकाल करने वालों की तादाद 288 तक पहुंच गई। 24 घंटे में 1045 नए मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का वालिदैन को बच्चों की सर्दी से बचाने और वैक्सीन लगवाने का मशवरा। इसराइली फौज की गजा में कार्रवाइयों में कमी ना आई। 24 घंटे में मजीद 114 फलस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी फौज का अल-अमल अस्पताल का मुकम्मल घेराव। हमास की जवाबी कार्रवाई में 3 इसराइली फौजी मारे गए। तय कर लिया कि अमरीकी फौजियों पर हमलों का जवाब कैसे देना है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। अमरीका को मशरिक़ वुस्ता में वसी जंग की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। ईरान का अमरीकी जारियत की सूरत में फैसला कौन कार्रवाई का ऐलान। लोहरदीर में गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। हादसा खतरनाक मोड़ काटते हुए पेश आया। सिब्बी में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद मुल्जिम फरार। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹5.62 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा तफसीली जांच पड़ताल के बाद फैसला करेगा। सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का निजाम मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मालम जब्बा, कालाम, चित्राल, दीर और मरी में बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें बर्फ से ढक गईं। कल्लात, ज़ियारत और पशीन समेत बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। अमरीका और कनाडा में शदीद बर्फबारी। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। रियासत अलास्का में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। कनेडियन रियासत मैनिटोबा में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। जहां खड़ा हूं उससे मुतमईन नहीं, अभी और मनाजिल तय करनी है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्वालिटी स्पिनर्स खेलने का तजर्बा मिल रहा है। कौमी बैटर बाबर आजम का इंटरव्यू। बैटिंग में नाकामी पर साथियों से बात करता और गलतियों से सीखता हूं। साबिक कौमी कप्तान ने T20 में नौजवानों को मौका देना अच्छा कदम करार दे दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह मुसलसल तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुकर्रर। फैसला इंडोनेशिया में ACC के इजलास में हुआ।